तो आप सभी का स्वागत है पटवाल ऑर्चिड और पॉली हाउसेस में। और आज मैं लाया हूँ नया वीडियो, जहाँ पे कि मैं आज लगाऊंगा ये जो हमारे पास कुछ नाशपाती के पौधे हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है नाशपाती के पौधे पोलम और आड़ू के। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 20 पौधे हैं। ठीक है, जिसके लिए कि मैंने ऊपर खड्डे कर दिए हैं और मैं 9 बजे आ गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पटवाल ऑर्चिड है, जिसमें कि हम लगभग बहुत सालों से, जो कि हमें 4 साल हो गए हैं इस अपने ऑर्चिड में काम करते करते। तो आप देख सकते हैं पौधों की जो ग्रोथ है वो भी देख सकते हैं। तो मैंने आगे आपको वीडियो में बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे खड्डे किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे पेड़ लगा रहा हूँ जिससे कि ये जो दीवार है पूरी, ये क्योंकि मिट्टी से बनी हुई है, पूरी मिट्टी की है, तो इसमें एक भी पत्थर नहीं है। तो जिससे कि मैं यहाँ पे एक नाशपाती का पौधा लगा रहा हूँ और जिससे कि उसकी जड़ें इस मिट्टी को पकड़ेंगी और बरसात आने पर यहाँ पे भूस्खलन नहीं होगा, अर्थात मतलब दीवार खिसक के नीचे नहीं जाएगी। तो तब मैं यहाँ पे पौधे लगा रहा हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सेब के 1000 पौधे लगे हुए हैं पूरे 40 हेक्टेयर में। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, ये हमारे 1000 पौधे, तो इन्हें 4 साल हो गया है। और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं अब नाशपाती का पौधा, तो जो कि मैं लाया हूँ हॉर्टिकल्चर से मिले हैं जो नाशपाती पोलम और आड़ू के, तो उनको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। क्योंकि बीच में तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो जगह ना होने के कारण बीच में हमें भूस्खलन से बचाने के लिए यहाँ पे पौधों को लगाना पड़ रहा है, जो कि हमारे काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए इसके लिए खड्डा खोदते हैं पहले। तो यहाँ मैं खड्डा ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पौधे बहुत छोटे हैं, 1-1.5 साल के हैं। तो उनके लिए पौधों के साथ मैं थोड़ा सा खाद डाल रहा हूँ। ठीक है, जो कि गाय का गोबर है। और ज़्यादा गहराई भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें पहले पौधे की ग्रोथ को करना है, उसके बाद हम उसके साथ अन्य खादों का प्रयोग करेंगे जिससे कि पौधा मरे ना। तो चलिए चलते हैं और आगे करते हैं इसका खड्डा। तो यहाँ पे देखिए खड्डा लगभग आधा हो गया है पौधे के लिए, जिससे कि अब मैं मिट्टी बाहर निकालता हूँ। और पौधे के लिए जो हमारे पास पौधे हैं वो छोटे हैं, तो उनकी जड़ें भी कम हैं और वो कलमी हैं। ठीक है, तो रूटी स्टॉक्स हैं वो, जिन पे कि क्या किया जाता है, दूसरे प्रकार के पौधों की क्या की जाती है, कलमी की जाती है। तो उसकी ज़्यादा ऊंचाई जो जड़ की है, कलम की ऊंचाई है वो कम है, तो उसके लिए ये खड्डा पर्याप्त रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला खड्डा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और खड्डा कर रहा हूँ मैं, तो जो कि लगभग आधा हो गया है। और इसकी मिट्टी निकालते हैं। और धूप भी बढ़िया हो रखी है आज, आप देख सकते हैं कि धूप भी आज बढ़िया हो रखी है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई में है तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन अभी मैंने स्वेटर निकाल रखी है, जैकेट लाया हूँ मैं और टोपी पहन रखी है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। आप देख ही सकते हैं कि पेड़ कैसे हिल रहे हैं और बिल्कुल ठंडी हवा है। तो चलिए इस खड्डे की भी मिट्टी निकाल के और इसको पूरा करते हैं। यहाँ पर भी हो गया है खड्डा और वहाँ पे भी देख सकते हैं, सामने से मैं खड्डे करते आ रहा हूँ पौधों के लिए। तो एक खड्डा मैं यहाँ पे करूँगा और अभी कुछ पौधे तो मैं अभी लगा ही दूँगा खड्डे पूरे होने के बाद, और कुछ के लिए मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे हरी सूखी हुई घास थी तो उसको जलाना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर पहले पौधे लगा देंगे और बाद में जलाएंगे तो पौधे उससे जल के ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए। तो चलिए अब करता हूँ अगला खड्डा। पे आप देख सकते हैं खड्डा आधा हो गया है और यहाँ पे आगे घास नहीं है ना सूखी, तो मैं यहाँ पे आज पौधे लगा ही दूँगा। और टाइम तो 10:30 हो गया और मैं यहाँ पे 9 बजे आ गया था। तो 9 बजे से मैंने लगभग 5 पौधे तो ऊपर लगा दिए और ये 10वां खड्डा था हमारा। ठीक है, तो 15 खड्डे कर दिए
और 6 खड्डे मुझे और करने हैं पौधे लगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो खड्डा भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 11वें खड्डे की ओर बढ़ते हैं और मुझे सामने करना है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। खड्डा मैं यहाँ पे सामने करूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इधर को लगाता हूँ तो यहाँ से ये पौधा सामने है, तो जिस कारण कि वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पौधे इतनी दूरी पर लगाऊंगा जिससे कि अन्य जो सेब के पौधे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए करते हैं आगे, और मैं यहाँ पे आगे यहीं पे करूँगा। यहाँ पर भी मैंने अपना 11वां खड्डा कर दिया लगभग, है ना, आपको याद होगा। 9वां 10वां और 11वां, यहाँ पे हो गया 11वां। अब वहाँ पे करूँगा मैं 12वां खड्डा, और तब 12 के बाद हमारे पास 11 खड्डे हो गए। तो 5 खड्डे अभी और करने हैं। देख कितना टाइम लगता है। तो चलिए यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 12वां, और वहाँ पे 13वां, 14, 15 और 16 आगे तक, ठीक है। और वहाँ पे भी कुछ हरी सूखी घास है तो उसको भी अभी जलाया नहीं क्योंकि मैंने बोला माचिस नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते पहुँच गए हम। तो शुरुआत तो 0 से ही करनी पड़ती है, ठीक है। 0 मतलब कि देख ही सकते हैं आप कि अभी खड्डा हमने शुरू किया है बस मात्र 0 से, ठीक है। तो इसको अभी करते करते 1 तक लाना है, ठीक है, ठीक। तो 0 से शुरू, मतलब यहाँ पे वैसे तो खड्डा तो हमारा 12वां है, लेकिन शुरुआत करने के लिए पहले हमें ऊपर की मिट्टी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सबल की सहायता से इसका खड्डा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो हमारा कुछ ही भाग रहेगा ना। अभी तो हमारा 1/4 भी नहीं हुआ इस खड्डे का, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे हम अपना 12वां खड्डा, ठीक है। तो चलते रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ अपने 16वें खड्डे की ओर, और 15 मैंने वहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट 16वां है, और इसके बाद लगाऊंगा मैं पौधे, ठीक है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगाए हैं और कहाँ पे मैंने कौन सी गलती की है और कैसे मुझे लगाने चाहिए थे। अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, और इसका हम करते हैं 16वां खड्डा, और उसके बाद लगाएंगे पौधे। और टाइम भी लगभग काफ़ी हो चुका है, 11 बज गए हैं। तो मैंने बोला था आपको कि मैं 9 बजे आ गया था, तो 11 बजे तक तो मैंने 5 ही पौधे लगाए बस ऊपर, और अभी 15वां खड्डा है, ठीक है। तो मैंने 20 खड्डे कर दिए हैं टोटल, और 5 पौधे लगा दिए। तो चलिए इसको भी करते हैं लास्ट वाला, और बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे मैंने खड्डे किए हैं और कहाँ कहाँ पर मैंने पौधे लगाए हुए हैं। आखिरकार मेरा 16वां खड्डा हो ही गया। तो आप गिन लो कि पहला हो गया, ठीक है, दूसरा खड्डा यहाँ पे है, ठीक है, और तीसरा हो गया ये, और रास्ता भी देख सकते हैं, चौथा हो गया ये, ठीक है, और 5वां यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 6वां है यहाँ पर, ठीक। फिर 7वां है, 7वें के बाद, और क्योंकि मैंने ढलान की साइड लगाए हैं, और ये है 8वां, ठीक है। और 8वें के बाद 9वां है, जो कि यहाँ पे मुझे पौधा नहीं लगाना अभी। 9वें के बाद अब चलते हैं 10वां है यहाँ पर, ठीक है, और 11वां हो गया, 12वां हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 14वां और 15वां। सॉरी मैंने कहीं पे गलती कर दी शायद, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 15 खड्डे। शायद गिनती में कहीं पे गड़बड़ी कर दी, छूट गया शायद कहीं पे बीच में। वैसे मैंने 16 गिने थे पहली बार। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने सुबह आके पहले यहाँ पर लगाए पौधे, ठीक है, जिसका कि मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया था। तो 5 पौधे लगाए हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हैं। और सोलर फेंसिंग भी है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जिस कारण कि हमने यहाँ पे टेम्परेरी जानवरों से बचाने के लिए ये टांग रखी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और मैंने जहाँ पे खड्डे किए हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने पौधे लगाने हैं, आपने देख लिया है कि यहाँ पे मैंने खड्डे किए हैं। तो एक पौधा तो ये हो गया, ठीक है, देखते हैं होता है या नहीं, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। दूसरा हो गया यहाँ पे, इसको अभी लगाऊंगा क्योंकि पहले मैं पौधे खड्डों में रख देता हूँ जगह पर, बाद में बार बार रखने से अच्छा है। तीसरा हो गया, ठीक है, और तीसरे के बाद हो गया हमारा चौथा, चौथे के बाद हो गया हमारा 5वां पौधा, ठीक है,
पाँचवें के बाद छठा हो गया, ठीक। छठे के बाद यहाँ पे सातवां हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे और इस घास को हटा देंगे, ठीक है। सूखी घास को दूसरी जगह पर चलाएंगे। और सातवें के बाद हो गया आठवां, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि ये पौधों की जड़ें यहाँ से कलमी है, ठीक है। रूट स्टॉक देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको उभरा हुआ लग रहा होगा, तो इसको छोड़ते हैं, इसको रखते हैं। इसको देखिए आप, दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, जिसमें कि पूरे तरीके से दिख रहा है। देखिए ये होता है जड़ का नीचे का हिस्सा, ठीक है। और यहाँ से कलम का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे नई पौधे की कलम को लगाया जाता है इस पर, जिससे कि पौधे के रूप में होता है, ठीक है। अब चलिए अगला रखते हैं। मैं भूल गया हूँ कि कितने पौधे रख दिए हैं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। 16 खड्डे ही किए थे और हमें उस टाइम लगा था कि हमने 15 ही किए हैं, तो ये हो गया हमारा लास्ट 16वां पौधा। तो इनको कैसे लगाते हैं वो आप देख लें आगे अब, और जहाँ पे गलती हो उसके लिए बताइए भी ज़रूर। सही थे, हमने खड्डा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये पौधा इसकी लाते टाइम इसकी जड़ टूट गई थी, ठीक है, जो कि वहीं से था, तो जिसके कारण कि इसको हम नहीं लगाएंगे और अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पौधा रखा है वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रखा है खाद, ठीक है, जिसका कि हम गोबर का यूज़ करेंगे। तो गोबर आप देख सकते हैं, ठीक है, कितनी बारीक हो रखी है। ये है काफ़ी टाइम, 1 साल हो गया इसको, शायद 5-6 महीने हो गए। तो यहीं पे नीचे ही रखे हमने, एक सामने बाहर बगीचे के बाहर। तो ये है, तो इसी खाद का हम प्रयोग करेंगे और देखते हैं कि इससे क्या होता है, हमारा पौधा आगे बढ़ता है या नहीं। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ खाद को डाल देंगे हल्का सा, ठीक है, हल्की खाद डालेंगे, क्योंकि खाद तो हमें बहुत चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे खाद का प्रयोग, ठीक है। थोड़ी सी खाद डालेंगे। और ये दोनों ही थे हमारे जो साथी, जिन्होंने कि सारे पौधों को लगाने में हमारी सहायता की, सबल और फवाड़ा, ठीक है। तो इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर ये साथ नहीं देते तो मैं 16 खड्डों को, ठीक है, टोटल हम 21 खड्डों को नहीं कर पाते। तो इनका भी धन्यवाद। और चलते हैं आगे, क्योंकि यही है, ठीक है, जो कि बंजर भूमि को हरी भरी भूमि में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा पौधा। तो हम इसको देखिए, यहाँ पे जो हमारी कलम है पौधे की, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कलम से ऊपर को हमें इस पौधे को दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप देख लें कि ये हो गया हमारा पौधा इस प्रकार, ठीक है, यह हो गया। तो इस कलम को हमें इतना रखना है, ठीक है, भूमि से ऊपर रखना है। तो भूमि से ऊपर रखने के लिए हमें इसको दबाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके साथ पहले तो हल्की सी मिट्टी डाल देता हूँ, ठीक है, हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि पौधा तो हमारा सीधा हो जाएगा, ठीक है। चारों तरफ से मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया हमारा पौधा सीधा, ठीक है, अभी नहीं हुआ, ठीक है। यह ना सोचिए कि मिट्टी, अब देखिए यहाँ पे आपको मेन है पौधा लगाने से मतलब नहीं है, ठीक है, मेन है आपको लगाना भी तो आना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने पौधा लगा दिया उसके बाद आपने कभी देखा ही नहीं उसकी ओर। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने सेब के पौधे हैं, बड़े पेड़ हो गए हैं 4 साल के, तो इनमें इस साल फलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा तो किया नहीं कि लगा के एक बार छोड़ के चले गए, इनमें हम लगातार 4 साल से निरंतर मेहनत करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक। तो वही है कि आपने पौधा लगा दिया, लेकिन फल की चिंता नहीं, उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी वो फल के रूप में हमें कुछ देगा, ठीक है, फल देगा। तो यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं खाद डाल देता हूँ, और खाद डालने के बाद आगे इसको तो मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने लगाया, ठीक है। यह हो गया, चलते हैं आगे। देखते हैं, मैंने पौधा लगा दिया है और इसके चारों तरफ जो सूखी घास थी उसको भी अच्छा कर लिया है, ठीक है। तो यह हो गई हमारी कलम। तो कलम से नीचे हमें भूमि के नीचे इसको दबा देना है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक। तो इतना नीचे दबा दिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो कल हम यहाँ पे पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो टंकी भर जाएगी, तो कल हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा, और ऐसे करके हम लगाएंगे 16 पौधे, ठीक है। तो मैंने बोला था वहाँ पे घास थी, तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि पौधे ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो जिस कारण कि हमें परेशानी हो सकती है हमारे पौधों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो चलिए चलते हैं आगे को, कि यहाँ पे पौधे की इसकी कलम है, ठीक है। तो यहाँ पे कलम है, तो इसको हम इतना मिट्टी तक, इतना ऊपर मिट्टी से
इतने नीचे तक दबा देंगे। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे और इसमें अभी खाद डालते हैं और देखते हैं लास्ट में हमारा पौधा कैसे दिखता है। और इसके चारों तरफ की जगह को भी हम अभी साफ़ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे विजन किया कि मुझे पौधा कहाँ पे लगाना है, फिर उसके बाद वहाँ पे खड्डा करने के बाद अब उसकी जगह को एकदम बढ़िया सा करता हूँ। तो चलिए करते हैं। यह भी लग गया है हमारा। ठीक है, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये हल्की खाद है, गोबर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि ज़मीन के अंदर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिक्सित हो जाएगी और पौधे को खाद भी दे सकती है। और यहाँ पे देख सकते हैं केंचुआ कैसे नाच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। और ऐसे ही करते हुए लास्ट तक मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने टोटल कितने पौधे लगा दिए हैं और कैसे लगाए हैं। तो आप ज़रूर करके कि कमेंट करना मत भूलिएगा। तो टाइम हो गया है 11:40 और बचा है हमारा लास्ट 16-15 पौधा। ठीक है, मतलब टोटल आज के हिसाब से 20वां पौधा हमारा लास्ट वाला है। और बाकी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो काफ़ी थकान भी लग गई है अब मुझे। तो अब मैं इस पौधे को लगा के और देखता हूँ, अगर टंकी में पानी आ रहा है तो पानी डाल दूँगा और नहीं तो कल डालूँगा, क्योंकि वैसे नमी भी अच्छी है तो इतनी जल्दी सूखने वाले नहीं हैं। और मौसम का भी कोई पता नहीं है, बारिश भी आ सकती है। लेकिन अभी तो आज तो साफ़ है, लेकिन कल मौसम ऐसा था कि जिससे कि बारिश आ सकती थी, लेकिन कुछ बूंदें गिरी और मौसम एकदम साफ़ हो गया। तो देखते हैं, अगर पानी आ रहा होगा तो पानी डाल दूंगा। और ये हमारा 16वां पौधा, आज का काम ख़त्म होने वाला है बस। ये हमारा आज का 20वां पौधा भी लग गया है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बताइएगा कि मुझे और खाद डालनी है या नहीं डालनी है, मतलब गोबर डालना है या नहीं। तो अभी थैले में इतना बचा है। ठीक है, अभी थैले में लगभग आप देख सकते हैं कि काफ़ी गोबर बचा है, अभी 10 किलो तक बचा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं इन पौधों में इस गोबर को डाल दूँ। और अगर आप कमेंट करते हो कि डालना है तो मैं गोबर डालूँगा, और नहीं करते हो तो देखते हैं कि कितने वोट मिलते हैं कि गोबर डालूँ या न डालूँ। तो कमेंट के हिसाब से तब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने गोबर डाला है या नहीं। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं गोबर नहीं डालूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पौधा, वहाँ पे था। दूसरा हो गया ये। ठीक है, तीसरा पौधा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और चौथे के बाद अब ये है हमारा 5वां पौधा। ठीक है, और ये है छठा। और धूप लग रही थी तो जिस कारण मैंने टोपी उतार दी। तो 6 पौधे तो हमारे हो गए। ठीक है, ठीक 6 के बाद ये है हमारा 7वां पौधा और ये है 8वां। ठीक है, और ये हमारा 9वां पौधा हो गया। ठीक है, 9वां पौधा हो गया। 9 के बाद ये हो गया 10वां पौधा। और कमेंट करके बताना कैसे लगे हैं। और ये हो गया 11वां। ठीक है, और ये है 12वां, और ये है 13वां, और ये हो गया हमारा 14वां। ठीक है, और ये लास्ट हो गया हमारा 15वां पौधा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 पौधे टोटल। और बस अब इनमें है एक ही चीज़ की कमी, पानी डालने की। और मैं देख के आता हूँ ऊपर कि पानी आ रहा है या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों पटवाल ऑर्चिड और पॉली हाउसेस में, तो पॉली हाउस की वीडियो में मैं आगे कुछ दिनों में डालूंगा कि हमने पॉली हाउस में आजकल कौन सी फसल बो रखी है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दुख तो इस बात का है, ये पौधा इसकी जड़ नहीं होने के कारण इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है और थकान भी काफ़ी लग गई है। तो इसको मैं अभी पानी की जगह पे रख दूँगा और देखता हूँ अगर कल टाइम मिलता है तो, क्योंकि टाइम भी काफ़ी 11 बज गए हैं, 11:30, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि काफ़ी ऊंचाई पर है और हवा भी कितनी तेज़ चल रही है। तो यहाँ तो शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया झन सा। ठीक है, तो ये देखते हैं ऊपर पानी आ रहा है कि नहीं। तो पानी तो बिल्कुल टंकी खाली है, सुन ही सकते हो आप आवाज़ से। तो यहाँ पे मैंने डब्बे रखे थे कि मैंने बोला पानी आएगा तो पानी डाल दूँगा। तो यहाँ पे हमने सारे पौधों के लिए ड्रिप लगाई है, लेकिन जो ये पौधा है इसको हम नीचे पानी की जगह पे रख देंगे। यहाँ पे नाले में कहीं पर पानी था, अभी देखा था मैंने, क्योंकि जो ऊपर का रिसाव होता है वो नीचे को ही होता है। तो यहाँ पे इसको
रख देता हूँ और इसमें थोड़ा सा मिट्टी रख देता हूँ, जिससे कि ये जल्दी सूखे ना कल तक। वैसे तो सूखेगा नहीं, मुझे पता है। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और मैंने पौधे कैसे लगाए हैं आज नाशपाती, पूलम और आड़ू के, और कैसे लगा आपका यह बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा काम कैसा लगा और मैंने पौधे कैसे लगाए हैं। कमेंट करना ज़रूर। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि जो पौधे मैंने लगाए हैं और जो गोबर बचा था उसका यूज़ करना है या नहीं, दोबारा पौधों में डालूँ या नहीं। तो आप जितने कमेंट डालेंगे उसके हिसाब से मैं वोटिंग के हिसाब से अपने पौधों में उस खाद का यूज़ करूँगा, और आपको बताऊँगा दूसरी वीडियो में कि आपने कितने कमेंट किए थे और कितने हाँ थे और कितने ना थे। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।